पीरियड्स की बात की जाए या मेंसेस की बात की जाए, आज भी हमारी सोसाइटी में इस वर्ड को टैबू जो है कंसीडर किया जाता है। आज भी आप इस वर्ड पर, इस टॉपिक पर खुलकर बात नहीं कर सकते हैं। 28 मई को वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे जो है वो मनाया जाता है और बहुत जरूरी है औरतों को अवेयर करना कि किस तरीके से उन्हें मेंसेस के दिनों में जो है अपनी हाइजीन का ख्याल जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स और काफी ज्यादा इन्फेक्शंस जो है वो हो सकती है। ज्यादा डिटेल इस पे बातचीत करने के लिए इस टाइम मेरे साथ मौजूद है सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति हाक। इनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि मेंस्ट्रुएशन की अगर हम बात करें तो कितना इम्पोर्टेंट है एक लेडी को अपने आप को हाइजीनिकली फिट रखना इन दिनों में। मेंस्ट्रुएशन सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि क्या है। इट इज द रेगुलर शेडिंग ऑफ ब्लड एंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस along with different discharges. ये हमेशा साइकिल में आता है, दैट इज फ्रॉम 24 तो 35 डेज का साइकिल है। किसी को 21 डेज का साइकिल हो, अगर 21 डेज साइकिल से कम हो तो some problem is there। और 28 नॉर्मली होता है 28 डेज का साइकिल। 28 दैट इज वाई 28 डेज का साइकिल होने के कारण 28 मई हैज बीन चूज एज अ menstrual hygiene डे। और अगर देखा जाए तो इसमें प्रिकॉशंस बहुत लेनी चाहिए, क्योंकि पहले जमाने में कोई केयर नहीं करते थे, लेडीज को कोने में बिठाते थे और बड़े लोग बिल्कुल किचन में जाने नहीं देते थे और सब घर में पता चल जाता था कि इसको मेंस्ट्रुएशन है इस लड़की को। उससे वो दे यूज्ड टू फील डिजेक्टेड। आजकल के ज़माने में इतना केयर है, ऑफ कोर्स पेरेंट्स को भी इतनी ट्रेनिंग है कि वो आजकल लड़कियों का केयर करते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ऑल्सो। नॉर्मली अगर एक गर्ल मेंस्ट्रुएशन कर रही है, उसको पैड्स कितना होना चाहिए? पैड्स शी शुड यूज 3 to 4 पैड्स इन अ डे। 3 to 4 पैड्स अगर एक पैड करेगी यूज, उसके कारण थोड़ी सी इन्फेक्शंस, वो जो कि 24 घंटे अगर चेंज नहीं करेगी, उससे थोड़े से इन्फेक्शंस, दैट इज थोड़ा सा नहीं, काफ़ी इन्फेक्शन यूट्रस में जाता है, यूट्रस से आके ट्यूब्स में जाता है, ट्यूब्स के बाद सम डिजीजेस आकर एब्डोमेन में जाता है, तो उसे असेंडिंग इन्फेक्शंस कहते हैं। और पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है। मैम, अगर हम पीरियड्स की बात करें तो नॉर्मली कुछ लोग ऐसे, कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जिन्हें 2 दिन पीरियड्स होते हैं या 3 दिन पीरियड्स होते हैं। क्या ये नॉर्मल चीज है? देखो, 3 to 4 डेज साइकिल अगर हो दैट इज नॉर्मल। अगर 8-10 दिन 15 दिन तक रहे दैट इज एबनॉर्मल। अगर 2-3 महीने नहीं आए तो भी इट इज एन एबनॉर्मलिटी। देन इट नीड्स सम इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। और मैम, क्या कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने की जरूरत है जब आपको पीरियड्स आए होते हैं? और उन लड़कियों को क्या करना चाहिए जिनको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, प्लस जिनको पेन बहुत ज्यादा होती है? हाँ, एक बहुत कॉमन कंप्लेंट अमंग यंग गर्ल्स है, डिस्मेनोरिया बोलते हैं इसको। उसमें पीरियड के आने से ही पहले द लेडी, मतलब या बच्ची, यू कैन से, शी गेट्स फैटिक, इरिटेशन और थोड़ा सा राइज ऑफ टेम्परेचर, नोशिया, वॉमिटिंग। तो दे शुड गो टू डॉक्टर एंड थोड़ा सा पिल्स वी कैन, सिंपल मेडिसिन वी कैन प्रिस्क्राइब एंड थोड़ा सा उसको रिलीफ मिलेगा जिससे। और इसके बाद जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, देन डिस्मेनोरिया जो होता है ना एक्चुअल, तो उसमें 1-2 दिन रहता है और उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। 2 दिन तक अगर पेनफुल पीरियड्स रहे, वो उसको हम माइल्ड सा, that is taken care of by simple paracetamol और antispasmodics। अगर हाँ डिस्मेनोरिया सीवियर है, मतलब पेशेंट तड़प रहा है, बच्चा तड़प रहा है, तो उसको कुछ इन्वेस्टिगेशंस जरूरी करानी होती है।
उसको शी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर और इन्वेस्टिगेशन करानी होती मैम ये भी मिथ है कि जब आपको पीरियड्स हैं तो आपको हेड वॉश नहीं लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। है। In fact, every day she should go for a bath, she should change her pads, she should eat a proper diet. ऐसा कुछ नहीं है, no, nothing happens, कुछ भी नहीं होता है अगर शी, इनफैक्ट इससे क्लीनलीनेस मेंटेन होती है। और अगर आपको पीरियड्स हैं तो पीरियड्स के टाइम जो आपको एब्डोमिनल पेन है तो उसके लिए अगर आप कोई मेडिसिन खाते हो क्या उसका साइड इफेक्ट? ना, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक सिंपल पैरास्टामोल का कितना साइड इफेक्ट है? शी कैन टेक सिंपल पेन किलर एंड द पेन में गेट रिलीव्ड। और क्या कुछ प्रिकॉशंस जो है वो ले सकती है अपने आप को मेंसेस के दिनों में और फिट रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए? ऐसा तो नहीं है, आजकल पैड्स, सैनिटरी नैपकिन्स इतने अच्छे आए हैं कि दे कैन डू एवरी वर्क। इवन जो एथलीट्स है आजकल वो भी दिस पैंटीज और जो आजकल स्पेशल सैनिटरी पैड्स आए हैं, दे कैन डू एवरी सॉर्ट ऑफ वर्क ड्यूरिंग पीरियड्स। और मैम बहुत एनहांसमेंट जो है वो हो रही है, मेंस्ट्रुअल कप्स वगैरह आ रहे हैं, ये सब सेफ है यूज करने के लिए? सारी चीजें सेफ है if properly used. If properly used, they should go for a hand wash first, then they should use it. मैम जो पीरियड्स के टाइम हमें इन्फेक्शन होती है क्या एक वो सीवियर डिजीज में टर्न हो सकती है? Yes, अगर कोई लड़की या लेडी these pads नहीं चेंज करे, रखे उधर ही काफी देर तक, then some infections like yeast infection common is there, which can lead to UTI, urinary tract infection हो जाएगा, और irritation होगी, discharge होगा, bacterial vaginosis होती है, there are some sorts of infection, trichomolear infection होती है, which needs to be taken care of. मैम आजकल बहुत से वी वॉशेस जो है, बहुत से वेजाइनल वॉशेस जो है मार्केट में है, क्या इन्हें यूज करना सेफ है? क्या वाकई में हमें कोई इरिटेशन है या इन्फेक्शन है या vulvitis है, vaginitis है, then only you have to use those things. Otherwise, simple water, that is tap water, simple front to back, वो यूज बिल्कुल है अपने प्राइवेट ऑर्गन को जो है रखना चाहिए? ऐसा जरूरी है कि जब भी आप यूरिनेशन के लिए जाओ, सिंपल टैप वाटर से वॉश करना चाहिए।